अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 के मशक के सवालात 7.17 से लेकर 7.20 तक। तो चलिए उनको हल करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 मादा की खुसूसियात, इसकी जो मश्क है उसके सवालात। स्टूडेंट्स, इस मशक के हम 7.16 तक के सवालात हमारे पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर 7.17, जिसमें पूछा गया है कि इलास्टिसिटी से क्या मुराद है। इलास्टिसिटी से क्या मुराद है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इलास्टिसिटी की तारीफ करेंगे कि इलास्टिसिटी कहते किसे हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट्स हम इलास्टिसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए आपके पास एक रबड़ का बैंड है, आप उस पर एक फोर्स लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर हम उसे खींचें तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। हमने उस पर जो फोर्स लगाई उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि उसने उसकी शक्ल में तब्दीली पैदा कर दी। स्टूडेंट्स, जब हम किसी जिस्म पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और वो जो जिस्म है वो वापस अपनी असली हालत में आ जाए, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें, तो ये जो खसूसियत है किसी जिस्म की, इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी तारीफ करना चाहें तो हम कहेंगे किसी जिस्म की ऐसी खासियत जिसमें वो डिफॉर्मिंग फोर्स के खत्म होने पर अपनी असल जिसामत और शक्ल में वापस लौट आए। तो स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। जी तो स्टूडेंट्स, हमने इलास्टिसिटी की तारीफ की कि ये किसी जिस्म की एक ऐसी खासियत है जिसमें वो डिफॉर्मिंग फोर्स के ख़त्म होने पर अपनी असल जिसामत और शक्ल में वापस लौट आए, इलास्टिसिटी कहलाती है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। ये वो फोर्स है जब हम इसे किसी जिस्म पर लगाएंगे तो क्या होगा, ये उस जिस्म की जिसामत या शक्ल में तब्दीली पैदा कर देगी, और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को ख़त्म करें और वो जिस्म वापस अपनी उसी असली जिसामत या शक्ल में वापस लौट आए, तो ये जो खासियत है उस जिस्म की, ये इलास्टिसिटी कहलाती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं हमारा अगला सवाल, जिसमें पूछा गया है अर्शमेदस के असूल की तारीफ करें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल नंबर है 7.18। अर्शमेदस के असूल की
तारीफ करें। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अर्शमेदस का असूल होता क्या है। स्टूडेंट्स, आप कोई जिस्म लीजिए और उसे किसी माए के अंदर या पानी के अंदर डुबोने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे जब आप उसे दबाने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो जो माए है वो उसके ऊपर नीचे से फोर्स लगाएगा, जिसे हम कहते हैं उछाल की फोर्स, यानी कि वो उसे डूबने नहीं देगा, वो मज़ाहमत करेगा। जब हम किसी जिस्म को माए में डुबोने की कोशिश करेंगे तो वो जो जिस्म है वो उसके ऊपर उछाल की फोर्स लगाएगा। स्टूडेंट्स, वो जो उछाल की फोर्स होगी वो बराबर होती है उस वज़न के जो वो जिस्म उस माए का अपनी जगह से हटाता है। स्टूडेंट्स, चलिए हम इसकी तारीफ लिखने की कोशिश करते हैं कि जब किसी जिस्म को किसी माए के अंदर जब किसी जिस्म को किसी माए के अंदर मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक डुबोया जाए तो माए उस जिस्म पर उछाल की फोर्स लगाता है जो माए के वजन के बराबर होती है, जो जिस्म के डुबोने से उस जगह से परे हट जाता है। ये जो स्टूडेंट्स, ये है अर्शमेदस के असूल की तारीफ कि जब किसी जिस्म को किसी माए के अंदर मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक डुबोया जाए तो माए उस जिस्म पर उछाल की फोर्स लगाता है। वो जो उछाल की फोर्स है स्टूडेंट्स, वो बराबर होती है उस वज़न के जो माए अपनी जगह से हटता है उस जिस्म की वजह से। स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए एक बर्तन है, इसके अंदर माए है और ये बर्तन सारा माए से भरा हुआ है। हम एक जिस्म लेते हैं जिसे इसके अंदर डुबोने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब ये जिस्म इसके अंदर हम रखेंगे, इनके डुबोने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जब ये जिस्म इस माए के अंदर आएगा तो इस माए में से कुछ जो हिस्सा है माए का वो बाहर निकल जाएगा। फर्स्ट कीजिए यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा बर्तन है तो वो माए उसमें आएगा। स्टूडेंट्स, अब ये जो माए इसमें से निकल के बाहर गिरा है, इसका जो वज़न है फर्स्ट कीजिए वो W1 है। स्टूडेंट्स, ये जो वज़न के मसावी क्या होगी, उछाल की फोर्स। ये है अर्शिमेदस का असूल कि जब हम किसी जिस्म को किसी माए के अंदर डुबोने की कोशिश करते हैं तो ये जो माए है इसके ऊपर एक उछाल की फोर्स लगाता है। ये उछाल की फोर्स माए क्या करेगा, इस जिस्म पे लगाएगा और ये उछाल की फोर्स किसके बराबर होती है, ये जिस्म जब अंदर आएगा डूबेगा तो इस बर्तन में से माए बाहर जाएगा। जितना वजन इस माए का होगा, उछाल की फोर्स उस वजन के बराबर होगी।
जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 7.19। सवाल में स्टूडेंट्स पूछा गया है उछाल की फोर्स से क्या मुराद है? तैरने के असूल की वजाहत करें। स्टूडेंट्स, उछाल के फोर्स के बारे में हमने सवाल नंबर 7.18 में पढ़ा कि ये वो फोर्स है जो कोई माए अपने अंदर डूबने वाले जिस्म पे लगाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम ऊपर वाले सवाल में देखें तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो जिस्म इस माए के अंदर डुबोया गया है, इसके ऊपर ये जो माए है एक फोर्स लगा रहा है, जिसे हमने क्या कहा था? उछाल की फोर्स। स्टूडेंट्स, अगर हमने उछाल की फोर्स की तारीफ करनी हो तो हम क्या कहेंगे? वो फोर्स जो माए किसी जिस्म पर लगाता है जब उसको डुबोया जाए, या हम कह सकते हैं ये वो फोर्स है, वो फोर्स जो माए किसी जिस्म के डूबने के खिलाफ लगाता है, यानी कि वो उसे डूबने नहीं देगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है उछाल की फोर्स, उसे उछाल की फोर्स कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम हमारे सवाल नंबर 7.18 में पढ़ चुके हैं कि जब किसी जिस्म को, यहाँ पे हमने देखा था, जब किसी जिस्म को किसी माए के अंदर मुकम्मल तौर पे किसी हद तक डुबोया जाए तो माए उस जिस्म पर उछाल की फोर्स लगाता है। और हमने इसकी अमली शक्ल इस डायग्राम से भी समझने की कोशिश की। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसी सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो हमसे पूछा गया है कि तैरने के असूल की वजाहत करें। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर कोई जिस्म किसी माए में तैरता है तो किस असूल के तहत तैरता है? स्टूडेंट्स, हमारे पास जो तैरने का असूल है उसकी अगर हम तारीफ करें तो हम कहेंगे कि किसी माए में तैरने वाला जो जिस्म है वो अपने वज़न के मसावी वज़न का माए अपनी जगह से परे हटाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम तैरने के असूल की तारीफ लिखना चाहें, तैरने के असूल के मुताबिक यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसकी तारीफ करेंगे, किसी माए में तैरने वाला जिस्म अपने वज़न के मसावी, तैरने वाला जिस्म अपने वज़न के मसावी वज़न का माए अपनी जगह से परे हटाता है। जो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको समझना चाहें तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास एक बर्तन है जिसके अंदर माए है
और यहाँ पे एक जिस्म है, फर्ज कीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसे हमने उस माए के ऊपर रखा। स्टूडेंट्स, ये किस सूरत में तैरेगा? अगर यहाँ पे ये जो जिस्म है, ये जो तैर रहा है, इसका एक वज़न है W। अगर स्टूडेंट्स इसने तैरना है तो ये अपने वज़न के मसावी वज़न का माए अपनी जगह से परे हटाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने हमारे ऊपर वाले सवाल में देखा 7.18 में, यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम किसी जिस्म को डुबोने की कोशिश करते हैं तो अपने वज़न के मसावी वज़न का क्या करता है, माए बाहर निकालता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स माए बाहर निकल रहा था, लेकिन जब हम तैरने की बात करेंगे तो वहाँ पे जो माए है अपनी जगह से परे हटेगा उतने वज़न का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम हमारे सवाल में देखें तो जितना वज़न इस जिस्म का है उसके मुसावी वज़न का जो माए है वो अपनी जगह से परे हटेगा। फ़र्ज़ कीजिए अगर वो माए जो अपनी जगह से परे हट रहा है उसका वज़न W1 है, तो हम कहेंगे अगर W बराबर हो W1 के तो सिर्फ इसी सूरत में वो जो जिस्म है वो उस सतह के ऊपर तैर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये अर्शिमेदस के असूल के मुताबिक काम करता है। इनके तैरने का जो असूल है ये अर्शिमेदस के असूल के मुताबिक काम करता है। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अगला सवाल। हमारे पास सवाल नंबर है 7.20, जिसमें कहा गया है कि वजाहत करें कि आबदोज़ पानी की सतह पर और पानी के अंदर किस तरह चलती है। ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बताना है कि आबदोज़ जो है पानी की सतह पर और पानी के अंदर किस तरह से चलती है। स्टूडेंट्स जो आबदोज़ है ये पानी की सतह पर भी चल सकती है और पानी के अंदर भी चलती है। स्टूडेंट्स आबदोज़ के अंदर मुख्तलिफ टैंक होते हैं। फर्ज कीजिए अगर ये आबदोज़ है तो इसके अंदर मुख्तलिफ टैंक बनाए जाते हैं जिनके अंदर बाहर से पानी दाखिल किया जा सकता है और ख़ारिज भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अगर हम तैरने के असूल की बात करें तो हमने 7.19 सवाल में तैरने के असूल के बारे में पढ़ा कि कोई जिस्म तब तैरता है जब अपने मसाफी वज़न के माए को अपनी जगह से हटाता है। स्टूडेंट्स जो आबदोज़ है वो भी तैरने के असूल के मुताबिक काम करती है और पानी की सतह पर तैरती है, मगर स्टूडेंट्स जब उसको पानी के अंदर चलाना मकसूद होता है तो क्या किया जाता है। स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब W बराबर होगा W1 के तब जिस्म तैरेगा। और स्टूडेंट्स अगर W जो है ये बढ़ जाए W1 से, यानी कि जिस्म का वज़न बढ़ जाए और जो वो माए अपनी जगह से हटा रहा है, या जिसे हम कह सकते हैं उछाल की फोर्स जो नीचे से माए लगा रहा है वो कम हो जाए इस वज़न के, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जो जिस्म है वो डूब जाएगा। आबदोज़ के केस में क्या होता है, जब इसको डुबोना मकसूद होता है तो इसके अंदर पानी दाखिल किया जाता है जिसकी वजह से ये भारी हो जाता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स टैंक लगे होते हैं, उन टैंक्स को भरा जाता है पानी की मदद से। जब वो पानी से भर जाएंगे तो तो आबदोज़ का वज़न बढ़ जाएगा। जैसे ही वो पानी से भरेंगे आबदोज़ का वज़न बढ़ेगा। जब आबदोज़ का वज़न बढ़ेगा तो उसका वज़न उस पानी के वज़न से बढ़ जाएगा जो आबदोज़ अपनी जगह से हटाती है, जिसकी वजह से बिल आखिर वो जो आबदोज़ है वो डूब जाती है। स्टूडेंट्स अगर फिर से इसको सतह पे लाना मकसूद हो तो इस पानी को बाहर खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि जब ये पानी बाहर खारिज होगा तो W
दोबारा से बराबर हो जाएगा W1 के, और ये वापस से पानी की सतह पर तैरना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो आबदोज़ है वो पानी की सतह के अंदर किस तरह से चलती है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो आबदोज़ है वो पानी की सतह पर और पानी के अंदर किस तरह से चलती है। तो हम कहेंगे कि आबदोज़ तैरने के असूल के मुताबिक पानी की सतह पर तैरती है, और जब इसे डुबोना हो तो इसके अंदर लगे टैंक्स को पानी से भरा जाता है, जिससे आबदोज़ का वज़न बढ़ता है और वो पानी के अंदर चली जाती है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि आबदोज़ किस तरह से पानी की सतह पर और पानी के अंदर चलती है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 की मशक के 7.17 से लेकर 7.20 तक के सवालात को हल किया। स्टूडेंट्स, बकिया के सवालात को हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।